दोस्तों, आजकल ग्रंथों में लिखी बातें, साधु संतों की कही बातें आजकल फिट नहीं बैठ रही। और वो आजकल ऐसे है जैसे कि वह झूठी सी लगती हैं, क्योंकि आज आप जानते हैं कि वैज्ञानिक युग है। इसमें जो संतों ने बातें कही, जो ग्रंथों में लिखी गई, वो उस टाइम के बारे में लिखी गई, जो उस टाइम था, उस टाइम के बारे में लिखी गई थी। लेकिन आजकल उनमें से कुछ बातें, जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ झूठ सी साबित होती हैं। मेरी इस वीडियो से आस्तिक लोग हर्ट ना हो, क्योंकि मेरा किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं और ना मैं हर्ट करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बातों पर बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप कहेंगे कि तू निंदा कर रहा है, तू निंदा करता है, साधु संतों की वाणी की तू निंदा करता है, तो साधु संतों ने भी उस वक्त ब्राह्मणों की क्रियाक्रम की निंदा बहुत की। जैसे कि नामदेव ने कहा है, हे पांडे, तेरा महादेव दौले बल पर आवत देखा था, मोदी के घर खाना पाका, वाका लड़का मारा था। और आगे एक वाणी है, हे पांडे, तेरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लोदे ठेगा लेकर टंगड़ी टोरी लांगत लांगत जाती थी। आगे कहा है कि हे पांडे, तेरा रामचंद्र भी आवत देखा था, रावण सेती सरवर होई, अपनी जोरू खोई। इन शब्दों में आप देखेंगे तो नामदेव जी ने, जो बहुत पहुँचे भगत थे, उन्होंने ब्राह्मणों की जो है उनकी विचारधारा की निंदा की, मतलब ब्राह्मणों की निंदा की। अगर जब इन संतों भक्तों ने निंदा की है तो हम निंदा नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ तर्क कर रहे हैं। जिसको आप निंदा समझते हैं, इसलिए अपने दिल पर मत लेना। अब देखिए, एक भगत कबीरदास जी हुए, उनकी एक वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब जी में भी शायद है, नरू मरे नरू काम न आए, पशु मरे 10 काज सवारे। ये वाणी उस टाइम की है जिस टाइम भगत कबीरदास जी थे और उन्होंने यह वाणी बोली, जैसा कि लिखा हुआ है। अब ये बताइए, जैसे वाणी में लिखा है, आदमी मरता है, आदमी किसी काम नहीं आता, और पशु मरता है तो वह कई काम उसका शरीर आता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, आज आदमी के जिंदे जी भी काम आता है और मरणोपरांत भी काम आता है। ये आप देख रहे हैं मेडिकल साइंस में। जब आदमी जिंदा होता है, किसी को गुर्दे की ज़रूरत होती है, किसी को आँख की ज़रूरत होती है, तो कई लोग ऐसे हैं कि वो अपना एक गुर्दा भी निकाल डोनेट कर देते हैं, आँख भी डोनेट कर देते हैं, खून भी डोनेट करते हैं। ये तो है जिंदे जी की बात। अब मरने के बाद भी जब कोई एक्सीडेंट में कोई मारा जाता है या कोई हॉस्पिटल मारा जाता है, तो उसके भी अंग निकाल लिए जाते हैं और वो फिर किसी दूसरे ज़रूरतमंद को प्लांट कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो वाणी भगत जी ने कही थी, कबीरदास जी ने, ये आज के ज़माने में कुछ झूठी सी लगती है। और एक बात और है जो ये लोग बहुत कहते हैं कि जो कुछ भी होता है, ये लगभग सभी पुजारी वर्ग ये कहता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, कि जो भी परमात्मा, जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में, उस ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं पेड़ से गिरता। यह आपने भी सुना होगा, ऐसी बातें कही जाती हैं। तो फिर अगर ये बात है, तो फिर इसमें सवाल ये है
फिर अच्छे और बुरे कर्मों का फल इंसान को क्यों भोगना पड़ता है, जबकि उसकी मर्जी के बिना इंसान कुछ कर नहीं सकता। अगर उसने बुरे कर्म किए तो उसकी इच्छा से किए, अच्छे किए तो भी उसकी इच्छा से किए। तो फिर बुरे कर्मों का फल बुरा, वो भी इंसान को मरने के बाद, और अच्छे कर्मों का फल वो भी इंसान को मरने के बाद। जब अच्छे बुरे कर्म परमात्मा की मर्जी से ही इंसान करता है, तो फिर ये स्वर्ग नरक किसके लिए? फिर तो जब परमात्मा सब कुछ करवा रहा है, फिर तो सभी एक जगह जाने चाहिए। फिर अलग अलग रास्ते क्यों, अलग अलग जगह क्यों? इसका मतलब ये हुआ, अगर आदमी बुरा कर्म करता है, कोई अच्छा कर्म करता है, अच्छे कर्म वाले को स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म वाले को नरक मिलता है। इससे यह सवाल भी पैदा होता है, फिर तो परमात्मा की मर्जी नहीं, इंसान अपनी मर्जी से बुरे कर्म करता है और अच्छे कर्म करता है। अगर स्वर्ग नरक है तो अगर परमात्मा की मर्जी से सब कुछ करता है, तो फिर कर्मों का फल इंसान को नहीं मिलना चाहिए। इंसान को तो बस, क्योंकि उसकी मर्जी से ही सब कुछ कर रहा है, तो फिर परमात्मा को उसको इनको एक ही जगह रखना चाहिए। हो सकता है मेरी बात समझाने में, कहने में कुछ इधर उधर हो, तो उसको समझ लेना मैं कहना क्या चाहता हूँ। नमस्कार। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, खासकर भक्तों के ग्रुपों में, ताकि वो भी समझ सकें और अंधविश्वास से बच सकें।